भारत तिब्बत समन्वय संघ की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। चाइना की साम्राज्यवादी व विस्तारवादी नीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे नीरज सिंह। शनिवार को वृंदावन के बुर्जा मार्ग स्थित केशव धाम में भारत तिब्बत समन्वय संघ की एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हरियाणा व त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष राजकुमार खंडेलवाल के द्वारा भारत माता के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन कर बैठक का शुभारंभ किया गया। वहीं भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री राजू मालवीय ने बताया कि संघ के द्वारा चीन से तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की आज़ादी के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में देश के कोने कोने से करीब 200 कार्यकर्ता पधारे हैं। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा चीन से तिब्बत और कैलाश मानसरोवर को आज़ाद कराने के संबंध में अपने अपने विचार रखे जाएंगे। यह बैठक लगातार 2 दिनों तक चलती रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि भारत तिब्बत समन्वय संघ अपना करीब 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है। इसका गठन कोरोना काल के दौरान 14 जनवरी को किया गया था और बताया इस बैठक में तिब्बत की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी विचार किया जाएगा। तिब्बत महिला वेलफेयर सोसाइटी की सदस्य इस बैठक में सम्मिलित हुई। सुश्री राजू मालवीय, राष्ट्रीय महामंत्री भारत तिब्बत समन्वय संघ। जी मैडम, आज यहाँ पे राष्ट्रीय बैठक का आयोजन क्या संभव है, किस विषय में आपने यहाँ पर चर्चा की? बिल्कुल, भारत तिब्बत समन्वय संघ का प्रारंभ कोरोना काल में 14 जनवरी 2021 को हुआ था। आज हम 1.5 वर्ष के बाद प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 28 प्रांत के लोग 200 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अगले 2 दिनों तक विभिन्न सत्रों में यहाँ बैठेंगे। इसके पूर्व हमने जब जूम मीटिंग की थी उस समय राष्ट्रीय बैठक हमारी हरिद्वार में थी और कोरोना के कारण हमने उसको ऑनलाइन किया था, वरना वो भी प्रत्यक्ष थी। उसमें हमने 10 प्रस्ताव किए थे। आज हम उन्हीं प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए भारत तिब्बत की आज़ादी के लिए, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हो, तिब्बत की आज़ादी हो और भारत की समृद्धि चाइना की वस्तुओं के आर्थिक बहिष्कार में है। इन 3 विषयों को केंद्रित करके हमारी ये बैठक है। तिब्बतीन बहनों के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम संकल्पित हैं। इसलिए आज हमारे साथ तिब्बतीय वुमेन एसोसिएशन की बहनें भी हैं जो 38 रीजनों को यहाँ से रिप्रेजेंटेट कर रही हैं। आज हम 2 दिनों तक भारत तिब्बत समन्वय संघ के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विषयों पर चिंतन करेंगे। अभी उद्घाटन सत्र हुआ है, चल ही रहा है, जिसमें माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी जो हमारे संरक्षक हैं उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और इस 2 दिन के अभियान में सारे विषयों पर चर्चा और चिंतन के बाद हमारे अगले वर्ष के काम की दिशा तय होगी। सर, आज जो ये चिंतन शिविर हुआ है, ये किस विषय को लेकर हुआ है और क्या इसमें चिंतन? भारतीय तिब्बत समन्वय संघ आज चाइना की साम्राज्यवादी नीति, विस्तारवादी नीति के खिलाफ तिब्बत की आज़ादी और कैलाश मानसरोवर की आज़ादी के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया गया है। ये सभी प्रस्ताव पूर्व में भी हम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखे हैं और इसको जन आंदोलन का रूप लेना है, ऐसा आज हमारे इस चिंतन शिविर में प्रस्ताव पारित किया गया है। हमारे संरक्षक श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी जो पूर्व में राज्यपाल रहे हैं यहाँ के, हमारे अध्यक्ष श्री प्रयाग जोयल जी, सभी लोगों ने अपने विचारों को रखा और एक बहुत ही सुंदर बैठक यहाँ पर आयोजित की। चिंतन में प्रमुख रूप से भारत तिब्बत को आज़ाद कराना और कैलाश मानसरोवर को आज़ाद कराने जैसी चीज़ें देखने में आई। क्या आप मानते हैं कैलाश मानसरोवर की जो आज़ादी है उसके लिए क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से 1962 के अंदर संसद ने स्वयं पारित किया गया था कि जो उस समय वॉर के अंदर जो भी भूभाग चीन ने कब्जा कर लिया गया था उसको भारतीय संसद ने पारित किया था कि उसको वापस लेंगे। हम उनकी कही हुई बात कह रहे हैं कि हमें वो सारा भूभाग वापस चाहिए और साथ ही साथ जो सेना वहाँ पर जो खड़ी रहती है, जो हमारी सीमाओं को रक्षा करती है, उनसे हथियार जो वापस ले लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि गलवान की जो एक घटना हुई है वहाँ पर
हम यह भी मांग करते हैं कि सेना को उनके हथियार दिए जाएं। जिस प्रकार से चाइना भी अपने लोगों को हथियार देने की बात कर रहा है, तो हमारे भी सेना को हथियार दिया जाए। और भी कई प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए हैं। सब मिला जुलाकर यह कहना है कि हमें अपनी संप्रभुता, अखंडता, एकता को बनाकर रखना है और इसी संदर्भ में भारतीय तिब्बत समन्वय संघ कार्य कर रहा है।